हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अकाउंट्स पढ़ा था, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ा था और अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था। मैंने आपको बताया था हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं और डबल एंट्री सिस्टम में हर एक ट्रांजैक्शन का दो अफेक्ट होता है, दो एस्पेक्ट होता है। सपोज हम लोग कैश सेल कर रहे हैं, इसको जब हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो हम लोग कैश सेल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, पहला कैश अकाउंट, दूसरा सेल्स अकाउंट। इसको ही हम लोग डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अब कैश अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, ये हम लोगों ने पढ़ा था गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। तो चलिए जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसको आज एक बार जल्दी से रिवाइज करके जो अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, उसको आज हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं। और आज हम लोग बहुत सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल सके। तो कल सबसे पहला हम लोगों ने देखा था अकाउंट। मैंने आपको बताया था अकाउंटेंसी में हम लोग एक टी शेप अकाउंट बनाते हैं जिसका फॉर्मेट ऐसा होता है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेट, उसके बाद पार्टिकुलर, उसके बाद अमाउंट, फिर डेट पार्टिकुलर अमाउंट। और इस अकाउंट का जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम लोग डेबिट साइड कहते हैं और जो राइट हैंड साइड है इसको हम लोग क्रेडिट साइड कहते हैं। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीआर से लिखते हैं, डेबिट को डीआर लिखते हैं और क्रेडिट को हम लोग सीआर लिखते हैं। और इस अकाउंट में किसी एक पार्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड, किसी एक पार्टिकुलर आइटम से रिलेटेड या किसी एक पार्टिकुलर थिंग से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। सपोज ये कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट में कैश का जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैश में हम लोग सेल कर रहे हैं, कैश में परचेज कर रहे हैं, कैश में पेमेंट कर रहे हैं, कैश में हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है, कैश में हमें कमीशन मिल रहा है, हम लोग कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, ये सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग समराइज फॉर्म में कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा हो गया अकाउंट्स। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट जो है वो एक लैटिन वर्ड डेबिटम से ड्राइव किया गया है जो कि डेवर से भी रिलेटेड है, जिसका मतलब होता है ड्यू फ्रॉम, मतलब जिससे हमें पैसा लेना है उसको हम लोग डेबिट कर देते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में जो अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड होता है, जो ये साइड है लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हम लोग जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग डेबिट कहते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट। क्रेडिट जो है वो भी एक लैटिन वर्ड क्रेडिटम से ड्राइव किया गया है जो कि क्रेडर से भी रिलेटेड है। और क्रेडिट का मतलब क्रेडर का मतलब होता है ड्यू टू, मतलब जिसको हमें पैसा देना है उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में जो अकाउंट का राइट हैंड साइड है उसमें हम लोग जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जो अकाउंट का राइट हैंड साइड है उसमें हम लोग जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग क्रेडिट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मैंने आपको बताया था हम लोग जो अकाउंट है उसको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, दूसरा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पढ़ा था। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में जो अकाउंट्स है वो दो तरह के होते हैं, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो है वो तीन तरह के होते हैं। अब पर्सनल अकाउंट का टाइप जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और ये एग्जाम में भी पूछे नहीं जाते हैं और इनका प्रैक्टिकल लाइफ में भी कोई काम नहीं है, तो ऐसा कोई खास इम्पोर्टेंट काम नहीं है। हमें बस पर्सनल अकाउंट याद रखना है। दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट जो है वो दो तरह के होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट भी दो तरह के होते हैं और नॉमिनल अकाउंट भी दो तरह के होते हैं, लेकिन रियल अकाउंट का टाइप हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और नॉमिनल अकाउंट का भी टाइप हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें बस ये याद रखना है पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, रियल अकाउंट किसे कहते हैं और नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं, इतना ही का हमारा
काम है। तो जो अकाउंट एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। सपोज हम लोग संजीव के साथ बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है, संजीव को हम लोग कैश में सेल कर रहे हैं। तो जो हम लोग संजीव को हम लोग क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं। तो जो हम लोग संजीव का अकाउंट बनाएंगे, इसको हम लोग पर्सनल अकाउंट कहेंगे। हमारा बिजनेस में रिलायंस के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, रिलायंस लिमिटेड के साथ। तो रिलायंस के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसके लिए हम लोग रिलायंस अकाउंट बनाएंगे। तो ये जो रिलायंस अकाउंट है, जो कंपनी का अकाउंट है, या किसी बिजनेस का अकाउंट है, या किसी फर्म का अकाउंट है, इसको भी हम लोग पर्सनल अकाउंट कहेंगे। दूसरा है रियल अकाउंट। वो सारे अकाउंट जो किसी एसेट्स के अकाउंट हैं, उसको हम लोग रियल अकाउंट कहेंगे। हम अपने बिजनेस में फर्नीचर खरीद के ला रहे हैं। तो जब हम लोग फर्नीचर खरीद के अपने बिजनेस में लाएंगे, तो हम लोग एक फर्नीचर अकाउंट अलग से बनाएंगे। और उसमें फर्नीचर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है, उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो फर्नीचर अकाउंट है, इसको हम लोग रियल अकाउंट कहेंगे। जो भी अकाउंट जो किसी एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग रियल अकाउंट कहेंगे। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। किसी इनकम के अकाउंट को, किसी एक्सपेंस के अकाउंट को, किसी लॉस के अकाउंट को, किसी गेन के अकाउंट को हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। सपोज हम लोग रेंट पे कर रहे हैं, जो हम लोग रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, जो हम लोग वेजेस पे कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे कर रहे हैं, ये सब हमारे लिए खर्चा है। तो जब हम लोग इसका अकाउंट बनाएंगे, इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। वहीं पे हमें कमीशन रिसीव हो रहा है, हम लोग सेल कर रहे हैं। तो ये सारे अकाउंट जो हम लोग सेल्स अकाउंट बनाएंगे, जो कमीशन अकाउंट बनाएंगे, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। अब एक बार इसके रूल को हम लोग देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है, जो बेनिफिट को रिसीव कर रहा है, जो प्रोडक्ट को रिसीव कर रहा है, उसको हमें डेबिट करना है। और जो गिवर है, जो प्रोडक्ट को दे रहा है, जो बेनिफिट को दे रहा है, उसको हमें क्रेडिट करना है। सपोज हम लोग संजीव को क्रेडिट में अपना सामान बेच रहे हैं। तो जब हम लोग सामान बेच रहे हैं संजीव को, यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक संजीव और दूसरा सेल्स। संजीव क्या है? संजीव पर्सनल अकाउंट है। अब संजीव को हम लोग उधार में सामान दे रहे हैं, तो संजीव क्या हो गया? संजीव रिसीवर हो गया। तो संजीव पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। तो संजीव को हम लोग डेबिट कर देंगे। वहीं पे सेल जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। ये किसको दिखा रहा है? इनकम को दिखा रहा है। सेल करके हमें इनकम हो रहा है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो हम लोग सेल को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। जो बिजनेस के अंदर आ रहा है, उसे हमें डेबिट करना है। और जो बिजनेस के बाहर जा रहा है, उसको हमें क्रेडिट करना है। सपोज हम लोग फर्नीचर खरीद के ला रहे हैं अपने बिजनेस में, तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है। हम लोग कैश में फर्नीचर खरीद के ला रहे हैं, मतलब फर्नीचर खरीद रहे हैं और हम लोग कैश में उसको पेमेंट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैश अकाउंट और दूसरा फर्नीचर अकाउंट। अब कैश अकाउंट जो है वो भी रियल अकाउंट है, और फर्नीचर अकाउंट भी रियल अकाउंट है, क्योंकि दोनों किसी एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है। क्या हो रहा है? कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, क्योंकि जब हम लोग फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर बिजनेस के अंदर आ रहा है, और कैश में हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो कैश क्या हो रहा है? गोज आउट। और फर्नीचर क्या है? कम्स इन। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। जो बिजनेस के अंदर आ रहा है, उसे हमें डेबिट करना है। तो यहाँ पे फर्नीचर बिजनेस के अंदर आ रहा है, इसीलिए फर्नीचर को हम लोग डेबिट कर देंगे। और कैश बाहर जा रहा है, इसीलिए कैश को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अब ये टू जो कर रहे हैं, ये अकाउंट में हम लोग यही फॉर्मेट फॉलो करते हैं। ये फॉर्मेट है। इसका जो रीजन है, वो कुछ नहीं है,
बस अकाउंट में हम लोग यही फॉर्मेट फॉलो करते हैं, इसीलिए हम लोग फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखते हैं। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। अब हम लोग रेंट पे कर रहे हैं। जब हम लोग रेंट पे कर रहे हैं तो जो रेंट पे कर रहे हैं वो नॉमिनल अकाउंट है। और यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला रेंट अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। रेंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है और कैश जो है रियल अकाउंट है। कैश जो है हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, रियल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। जो हम लोग रेंट पे कर रहे हैं वो तो हमारे लिए खर्चा है, तो इसीलिए रेंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। और जो कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। अब हम लोग बहुत सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग बहुत सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का रूल है, उसको आप एक बार खुद से देख लीजिए और इसको एक पेपर पे लिख के अपने कॉपी के पास में रख लीजिए, ताकि जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें तब ये आपके आंखों के सामने हो। तो ये कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम लीजिए, ये करके फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। नोट कर लिया? हाँ जी सर, कर लिया। अब जो बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, आपको इतना ज्यादा गैप नहीं दिखेगा, तो आप वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। अब आते हैं अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन के तरफ। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है हमारे पास, रोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। रोहन एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और उसमें 60,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, 60,000 रुपया लगा रहा है। तो मैंने आपको बताया था, जो प्रोप्राइटर होता है, जो बिजनेस का ऑनर होता है, वो जो भी पैसा या जो भी रिसोर्स अपने बिजनेस में लगाता है उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। और जब हम लोग इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग कैपिटल ही लिखेंगे। जो कैपिटल है वही बिजनेस के ऑनर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट क्योंकि कैश जो है बिजनेस के अंदर आ रहा है। और दूसरा कैपिटल अकाउंट। अब आप इमेजिन करो, मैं रोहन हूँ और मैं एक बिजनेस ओपन कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग में हम लोग बिजनेस के ऑनर को और बिजनेस को अलग मानते हैं। बिजनेस का अपना एक अलग नाम होता है, अपना एक अलग पहचान होता है। तो यहाँ पे सपोज बिजनेस बैठा हुआ है और यहाँ पे मैं हूँ। अब मैं बिजनेस में 60,000 रुपया लगा रहा हूँ। अब जो मैं पैसा बिजनेस में लगा रहा हूँ उसको हम लोग कैपिटल बोलेंगे। और जो मेरे पास से जा रहा है, जो बिजनेस में जा रहा है, वो क्या है? वो कैश है। कैश क्या है? कैश रियल अकाउंट है। और कैपिटल क्या है? कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये ऑनर को, बिजनेस के प्रोपराइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बिजनेस यहाँ पे बैठा हुआ है, बिजनेस में मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो बिजनेस के पास क्या हो रहा है? बिजनेस के पास पैसा जा रहा है। क्या हो रहा है? बिजनेस के पास पैसा जा रहा है। तो बिजनेस के तरफ से सोचो, बिजनेस में क्या हो रहा है? बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कम्स इन। नेक्स्ट है पर्सनल अकाउंट, जो कैपिटल है, जो मैं हूँ। जो कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल रोहन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे एग्जाम्पल में मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पैसा दे रहा हूँ। मैं बिजनेस को पैसा दे रहा हूँ, मैं 60,000 रुपया बिजनेस को दे रहा हूँ। तो मैं क्या हो जाऊंगा? मैं गिवर हो जाऊंगा। अब सबसे पहले हम लोग पर्सनल अकाउंट का रूल देखते हैं। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग
जो रिसीवर है, जो बेनिफिट का रिसीवर है, उसको हमें डेबिट करना है और जो गिवर है, उसको हमें क्रेडिट करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। जो कैश है, वो एक रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल देखते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जो है बिजनेस के अंदर आ रहा है, आपको एक बिजनेस की तरह सोचना है। कैश जो है बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो कम्स इन, तो इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। अब हम लोग इसका एंट्री पास करते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग कैश अकाउंट डेबिट लिख देते हैं, लेकिन क्रेडिट करते टाइम में हम लोग यही फॉर्मेट का यूज करते हैं। हम लोग जो बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग इसी फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर चलते हैं दूसरे ट्रांजैक्शन की तरफ। देख लिया? हाँ जी सर, देख लिया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 40,000, गुड्स 20,000 और मशीनरी 30,000। अब ये ट्रांजैक्शन और जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन था वो सेम ही है, बस दोनों में अंतर क्या है कि पहले ट्रांजैक्शन में हम लोग जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, तो हम लोग बस कैश में पैसा लगा रहे थे अपने बिजनेस में। लेकिन यहाँ पे हम लोग गुड्स भी अपने बिजनेस में ला रहे हैं और कुछ मशीन भी अपने बिजनेस में ला रहे हैं। गुड्स क्या होता है? जो आगे कस्टमर को सेल करने के लिए जो भी रिसोर्स बिजनेस में होता है, उसको हम लोग गुड्स कहते हैं। सपोज एक किराना का दुकान है, किराना स्टोर है, राशन शॉप है। वो जो आगे कस्टमर को सेल करने के लिए जो भी आटा, दाल, चावल ये सब अपने बिजनेस में रखता है, उसको हम लोग गुड्स कहते हैं। तो यहाँ पे 4 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला है कैश अकाउंट, दूसरा है गुड्स अकाउंट और तीसरा है मशीनरी अकाउंट और चौथा क्या है? कैपिटल अकाउंट। जो प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे ये तीनों जो अकाउंट है, ये तीनों एसेट्स का अकाउंट है, ये तीनों किसी एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको ये तीनों कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट। और ये जो कैपिटल अकाउंट है, ये क्या हो गया? ये प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पर्सनल बिजनेस के ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। अब पर्सनल अकाउंट में कैश जो है बिजनेस के अंदर आ रहा है, गुड्स बिजनेस के अंदर आ रहा है और मशीनरी बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो ये क्या हो गया? कम्स इन। और जो कैपिटल है, जो बिजनेस का ऑनर है, जो प्रोप्राइटर है, वो क्या हो जाएगा? वो गिवर हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग रियल अकाउंट का रूल्स को देखते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस के अंदर आ रहा है उससे हमें डेबिट करना है, तो यहाँ पे कैश हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है, गुड्स हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है, मशीनरी हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट द गिवर। जो गिवर है, जो बेनिफिट को दे रहा है, उसको हमें क्रेडिट करना है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जो प्रोप्राइटर है, जो बिजनेस का ऑनर है, वही तो ये सारा चीज बिजनेस को दे रहा है, तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिपोजिटेड कैश इनटू बैंक। हम लोग कैश हमारे पास हमारे बिजनेस में पड़ा हुआ है, उसको हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला कैश अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम लोग रियल अकाउंट बोलेंगे। ये रियल अकाउंट हो गया। और बैंक अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट किसी पर्सन का होता है, तो इसको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलेंगे।
बैंक अकाउंट किसी पर्सन का होता है, किसी बिजनेस का होता है, किसी फर्म का होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। अब कैश जो है बिजनेस से बाहर जा रहा है और बैंक में जा रहा है, तो बैंक क्या हो गया? बैंक रिसीवर हो गया। और कैश जो है बिजनेस से बाहर जा रहा है। हम लोग कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब बैंक में जमा करा रहे हैं। तो सपोज यहाँ पे बैंक है, हम जा रहे हैं कैश बैंक में जमा कराने, तो कैश हम बैंक वाले को दे दे रहे हैं। तो बैंक क्या हो गया? बैंक रिसीवर हो गया, बैंक रिसीव कर रहा है, बैंक कैश रिसीव कर रहा है। और जो कैश हो गया वो हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो कैश हो जाएगा गोज आउट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे बैंक क्या है? बैंक रिसीवर है, तो बैंक को हम लोग डेबिट कर देंगे। और जो कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है उसको रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसीलिए कैश को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग अमाउंट भी लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बैंक में हम लोगों ने पैसा जमा किया था, लेकिन अब बिजनेस में सैलरी देने के लिए या किसी भी काम के लिए हमें जरूरत है उस कैश का, तो हम लोग क्या करते हैं? बैंक से वो पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, बैंक से पैसा निकाल के ले आते हैं। तो यहाँ पर भी दो अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला कैश अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट। बैंक क्या हो गया? बैंक गिवर हो गया, बैंक पर्सनल अकाउंट है, और कैश क्या है? रियल अकाउंट है। और कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कम्स इन। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश को हम लोग डेबिट कर देंगे, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे बैंक जो है वो पैसा दे रहा है, तभी तो हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो बैंक जो है वो गिवर हो जाएगा, इसीलिए बैंक को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। और इसके आगे हम लोग जो जितने का ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 2000। अब हम लोग हमारे बिजनेस से अपने पर्सनल खर्चे के लिए 2000 विड्रॉ कर लेते हैं, बैंक से नहीं। हम अपने बिजनेस से पैसा 2000 रुपया निकाल लेते हैं। तो जब हम लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। और जो पैसा हम लोग अपने बिजनेस से निकालते हैं उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं। कैपिटल भी प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल भी ऑनर को रिप्रेजेंट करता है, और ड्राइंग भी ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला कैश अकाउंट, दूसरा ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोप्राइटर को। ये क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। ये क्या हो गया? ये हम लोगों ने बहुत बार देखा, ये हो गया रियल अकाउंट। अब कैश जब हम लोग बिजनेस से निकाल रहे हैं, तो बिजनेस की तरह सोचो, बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचो। बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, क्या हो रहा है? बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, तो कैश क्या हो गया? गोज आउट। और ड्राइंग, मैं क्या हो गया? जो प्रोप्राइटर है वो क्या हो गया? रिसीवर हो गया। ड्राइंग जो है प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए ड्राइंग पर्सनल अकाउंट हो गया। और कैश जब हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं तो बिजनेस से बाहर जा रहा है, और रिसीवर कौन है? कैश को रिसीव कौन कर रहा है? बिजनेस का ऑनर कर रहा है, प्रोप्राइटर कर रहा है। तो ड्राइंग जो है वो रिसीवर हो गया। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे ड्राइंग को हम लोग डेबिट कर देंगे। और कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो कैश को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। हम लोग बिजनेस में आगे कस्टमर को सेल करने के लिए कुछ सामान खरीद के लाते हैं। तो जब हम लोग सामान खरीद के लाते हैं, तो जो खरीदते हैं उसको हम लोग परचेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको हम लोग परचेज कहते हैं।
तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है। सबसे पहला परचेज अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। परचेज कर रहे हैं, ये क्या है? ये एक्सपेंस है। और जो इनकम के अकाउंट होते हैं, एक्सपेंस के अकाउंट होते हैं, लॉस के अकाउंट होते हैं, गेन के अकाउंट होते हैं, उसको क्या हम लोग बोलते हैं? उसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। और जो कैश है वो रियल अकाउंट है। ये सब हम लोग जानते हैं। और जब हम लोग परचेज कर रहे हैं, मतलब सामान खरीद रहे हैं, तो कैश में हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो कैश क्या हो रहा है? गोज आउट। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल देखते हैं। नॉमिनल अकाउंट में ये क्या है? परचेज कर रहे हैं, ये तो खर्चा है हमारे पास। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। जो भी एक्सपेंस है, जो भी लॉस है, उसको हमें डेबिट करना है। तो यहाँ पे जो हम लोग परचेज कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए खर्चा है, तो परचेज को हम लोग डेबिट कर देंगे। उसके बाद हम लोग कैश में कर रहे हैं परचेज। तो कैश क्या है? रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। अब राम जो है हमारा एक सप्लायर है, उससे हम लोग उधार में सामान खरीदते हैं। तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। पहला परचेज अकाउंट, दूसरा राम अकाउंट। परचेज जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, और राम जो है वो पर्सनल अकाउंट है। परचेज एक्सपेंस है, राम जो है वो गिवर है। क्योंकि राम से हम लोग उधार में सामान खरीद रहे हैं, तो राम से जब हम लोग सामान खरीद रहे हैं, तो राम तो हमें सामान दे रहा होगा। और परचेज कर रहे हैं, वो तो हमारे लिए खर्चा है, उसको तो हमें पेमेंट करना ही होगा। अभी भले नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तो हमारा खर्चा है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो परचेज जो है, हमारा जो खर्चा है, उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। और जो राम राम पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राम यहाँ पे गिवर है, राम को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब हम लोगों ने सामान खरीद के ले आया, अब क्या करेंगे? अब हम लोग बेचेंगे, आगे कस्टमर को हम लोग सामान बेचेंगे। तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है। पहला कैश अकाउंट, कैश में हम लोग सेल कर रहे हैं, और दूसरा सेल अकाउंट, जो हम लोग सेल कर रहे हैं उसका अकाउंट। सेल जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कैश जो है वो रियल अकाउंट है। ये क्या है? इनकम है। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जो इनकम होता है, जो प्रॉफिट होता है, जो गेन होता है, उसको हमें क्रेडिट करना है। और कैश जो है रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हम लोग सेल कर रहे हैं, जब हम लोग अपना सामान बेच रहे हैं, तो कैश जो है हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है। क्या हो रहा है? कैश हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है। तो कैश क्या है? रियल अकाउंट है, और ये कम्स इन। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश को हम लोग डेबिट कर देंगे। और जो सेल कर रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट, उसका रूल क्या है? क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। तो सेल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, और हम लोग अमाउंट दोनों के सामने लिख देंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। अब इसका आप खुद से रिकॉर्ड कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। कर लिया? हाँ जी सर, कर लिया। अब जब हम लोग श्याम को सेल कर रहे हैं उधार में सामान, तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं।
एक श्याम अकाउंट और दूसरा सेल अकाउंट। सेल हमें पता है ये इनकम का अकाउंट है, इसीलिए ये नॉमिनल अकाउंट है। और इनकम जो होता है उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और जो श्याम है जिसको हम लोग अपना सामान बेच रहे हैं, श्याम क्या है? श्याम रिसीवर है। श्याम गुड्स को रिसीव कर रहा है, तो श्याम क्या हो गया? रिसीवर। और श्याम पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। तो श्याम अकाउंट को हम लोग तो श्याम अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। और जो नॉमिनल अकाउंट है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हम लोग फर्नीचर खरीद रहे हैं कैश में, तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है। पहला फर्नीचर अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। दोनों ही रियल अकाउंट है। फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है और कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है। जब हम लोग फर्नीचर खरीद रहे हैं कैश में, तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा होगा और हम लोग कैश में पेमेंट कर रहे होंगे, तो कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर को हम लोग डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे बिजनेस से बाहर क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो कैश को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज मशीनरी फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। हम लोग मोहन से, मोहन हमारा एक सप्लायर है, एक बिजनेसमैन है, उससे हम लोग उधार में मशीन खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है, मोहन अकाउंट, दूसरा मशीनरी अकाउंट। अब परचेज अकाउंट हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे हैं? यहाँ पे हम लोग मशीनरी अकाउंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो गुड्स हम लोग जो भी सामान हम लोग आगे कस्टमर को सेल करने के लिए खरीदते हैं, वहीं पे हम लोग परचेज लिखते हैं। जो सामान आगे हम लोग कस्टमर को सेल करने के लिए खरीदते हैं, तो जब हम लोग उसको खरीदते हैं उसके एंट्री के लिए ही हम लोग परचेज वर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे मशीनरी जो है हम लोग अपने बिजनेस में यूज करने के लिए ला रहे हैं, आगे कस्टमर को सेल करने के लिए नहीं ला रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग परचेज नहीं लिखेंगे। परचेज उसी को बोलते हैं जब हम लोग सामान अपने आगे कस्टमर को सेल करने के लिए खरीद के लाते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लोग मशीन लिखेंगे, मशीनरी लिखेंगे। ये क्या है? ये रियल अकाउंट। ये क्या है? ये रियल अकाउंट है। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज मशीनरी फॉर फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। हम लोग मोहन से मशीन उधार में खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है। पहला मोहन अकाउंट, दूसरा मशीनरी अकाउंट। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जब हम लोग हाँ, यहाँ पे हम लोग उधार में खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग परचेज लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे भी जब हम लोग कैश में खरीद रहे हैं, यहाँ पे परचेज लिख रहे हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो हम लोग फर्नीचर लिख रहे हैं। और यहाँ पे मशीन खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे मशीनरी लिख रहे हैं। तो जो आगे कस्टमर को सेल करने के लिए हम लोग खरीद के ला रहे हैं, उसको हम लोग परचेज बोलेंगे। और उसी के ट्रांजैक्शन को जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तब हम लोग परचेज लिखेंगे। सपोज हमारा गोल्ड का ज्वेलरी का स्टोर है, तो जो आगे कस्टमर को सेल करने के लिए हम गोल्ड खरीद के ला रहे हैं, उसको हम लोग जब रिकॉर्ड करेंगे, तब हम लोग परचेज वर्ड का यूज करेंगे। जो आगे कस्टमर को सेल करने के लिए खरीद के लाते हैं हम लोग, उसको हम लोग परचेज कहते हैं। लेकिन जो अपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीद के ला रहे हैं, उस टाइम में हम लोग परचेज वर्ड का यूज नहीं करेंगे।
इसीलिए यहाँ पे हम लोग फर्नीचर लिख रहे हैं और यहाँ पे हम लोग मशीनरी लिख रहे हैं। तो जब हम लोग मोहन से खरीद रहे हैं तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला मोहन अकाउंट और दूसरा मशीनरी अकाउंट। अब मशीन क्या है? मशीन बिजनेस के अंदर आ रहा है, मशीन रियल अकाउंट है और मशीन बिजनेस के अंदर आ रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मशीन को हम लोग डेबिट कर देंगे। और मोहन, जिससे हम सामान खरीद के ला रहे हैं, जो मोहन है, वो क्या हो गया? वो गिवर हो गया। वो हमें सामान दे रहा है, वो हमें मशीन दे रहा है। तो मोहन क्या हो गया? गिवर हो गया। और मोहन जो है पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मोहन को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है पेड कैश टू राम। राम को हम लोग 12,000 रुपया कैश में पेमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? राम को 12,000 रुपया कैश में पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला राम अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। राम पर्सनल अकाउंट है और राम को जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो राम क्या हो गया? राम रिसीवर हो गया। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। जो रिसीवर है उसको हमें डेबिट करना है, तो राम अकाउंट डेबिट। और कैश जो है वो रियल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो कैश है वो हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसीलिए कैश को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है रिसीव कैश फ्रॉम श्याम। श्याम से हमें पैसा मिल रहा है। तो श्याम से जब हमें पैसा मिल रहा है, यहाँ पर दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक श्याम अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। और जब हमें श्याम पेमेंट कर रहा है तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है। कैश क्या है? कैश रियल अकाउंट है। कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, इसीलिए कैश को हम लोग डेबिट कर देंगे। और श्याम जो है, श्याम क्या है? श्याम पर्सनल अकाउंट है। और श्याम कैश में जब पेमेंट कर रहा है तो श्याम क्या हो गया? श्याम गिवर हो गया। तो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग श्याम को हम लोग क्या करेंगे? श्याम को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जो श्याम है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राम। राम से हम लोग 2,000 का सामान खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे गुड्स है। गुड्स क्या होता है? जो सामान हम लोग अपने बिजनेस में आगे कस्टमर को सेल करने के लिए रखते हैं। अब हो रिटर्न गुड्स टू राम। राम से हम लोगों ने सामान खरीदा था, अब हम लोग राम को रिटर्न कर रहे हैं। तो जब हम लोग परचेज करते हैं और उसको जब हम लोग रिटर्न कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग परचेज रिटर्न कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? परचेज रिटर्न कहते हैं। और किसको कर रहे हैं हम लोग? राम को कर रहे हैं। तो राम जो है वो पर्सनल अकाउंट है। और राम क्या है? राम रिसीवर है। अब हम लोग सामान खरीद के लाए, अब मुझे पसंद नहीं आया क्वालिटी या कुछ प्रॉब्लम था सामान में, तो सामान को अब हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं सप्लायर को। तो सप्लायर क्या हो गया? सप्लायर रिसीवर हो गया। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। तो राम को हम लोग डेबिट कर देंगे। और जो परचेज रिटर्न है, जब हम लोग परचेज करके लाए तो हम लोगों ने परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट किया था। परचेज जो था वो हमारा एक्सपेंस था। अब एक्सपेंस तो हमारा रहा नहीं। सपोज हम लोग 15,000 का सामान खरीद के लाए थे, उसमें से 2,000 का हम लोग सामान रिटर्न कर दे रहे हैं। तो हमारा खर्चा जो है वो तो 15,000 का रहा नहीं, वो तो बस 13,000 का बच गया। तो 2,000 का हमें उसका अपोजिट करना होगा, मतलब 2,000 का हमें इनकम दिखाना होगा। मान लेते हैं यार उसको रिवर्स करना होगा। तो रिवर्स करने के लिए हम लोग परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। परचेज रिटर्न अकाउंट। इसको एक बार अच्छे से समझते हैं।
सपोज जब हम लोग सामान खरीद के लाते हैं, सपोज हम लोग राम से सामान खरीद के लाए, तो यहाँ पे जब हम लोग राम से सामान खरीद के ला रहे हैं तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। उधार में खरीद के ला रहे हैं, पहला परचेज अकाउंट, दूसरा राम अकाउंट। परचेज जो है वो नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि ये एक्सपेंस है। और राम जो है वो गिवर है। और ये जो है राम गिवर है और ये पर्सनल अकाउंट है। जब हम लोग खरीद के ला रहे हैं तब हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो हम लोग परचेज को डेबिट कर देंगे और जो राम है वो गिवर है, उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अब सपोज हम लोगों ने 15,000 का सामान खरीदा था, इसमें से 2,000 का सामान हमें पसंद नहीं आया, हम लोग 2,000 का सामान रिटर्न कर दे रहे हैं। तो 2,000 का जो हम लोग सामान रिटर्न कर रहे हैं राम को, तो हम लोग क्या दिखा चुके हैं अपने बुक्स में कि 15,000 का खर्चा हो रहा है, लेकिन असलियत में खर्चा तो 13,000 का ही हुआ, क्योंकि 2,000 का तो हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं। तो राम जो रिसीवर है उसको हम लोग गिवर बना देंगे, तो राम अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे और जो परचेज रिटर्न जा रहा है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया? हाँ जी सर आया। नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स टू श्याम। श्याम अब हमें सामान रिटर्न कर रहा है, तो श्याम ऊपर देखिए, श्याम जो है, श्याम को हम लोगों ने 9,000 का सामान उधार में बेचा था। तो हम लोगों ने एंट्री पास किया था श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। श्याम जो था रिसीवर था और हम लोग सेल कर रहे हैं तो हमारा इनकम हो रहा है, इसीलिए श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हम लोगों ने एंट्री पास किया था। अब आते हैं नीचे, हम लोग वहां पे एंट्री क्या पास कर रहे हैं? श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये था कितने का? 9,000 का। अब क्या हुआ, श्याम जो है 9,000 में से 1,500 का सामान हमें रिटर्न कर दे रहा है, उसको पसंद नहीं आया या कुछ भी प्रॉब्लम है, वो हमें रिटर्न कर दे रहा है। तो इसका एंट्री क्या करेंगे? हम लोग तो इनकम दिखा चुके हैं 9,000 का और श्याम को हम लोग रिसीवर दिखा चुके हैं 9,000 का, तो इसका अपोजिट एंट्री कर देंगे। जो हम लोगों ने इनकम दिखाया था उसको हम लोग अपोजिट कर देंगे, उसको हम लोग रिवर्स एंट्री कर देंगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। नेक्स्ट है पेड रेंट 3,000। हम लोगों ने रेंट पे किया, रेंट जो है नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है और कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो इसका एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट 3,000 टू कैश 3,000। नेक्स्ट है पेड सैलरी 4,000। हम लोगों ने सैलरी पे किया 4,000 का। सैलरी क्या है? सैलरी खर्चा है, सैलरी एक्सपेंस है। और नॉमिनल अकाउंट है सैलरी क्योंकि खर्चा एक्सपेंस है और कैश में पेमेंट किया है। तो जो खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंस जो है, सैलरी जो है, उसको हम लोग डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव 500। हम लोगों को इंटरेस्ट मिला, हम लोगों ने कहीं पैसा दिया था, किसी को उधार दिया था, तो वो हमें इंटरेस्ट दे रहा है। तो इंटरेस्ट क्या हो गया? इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम हो गया। इंटरेस्ट जो है नॉमिनल अकाउंट है और इंटरेस्ट क्या हो गया? इनकम हो गया। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल इन डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इंटरेस्ट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे और इंटरेस्ट जो हमें रिसीव हो रहा है, कैश में रिसीव हो रहा है या बैंक में रिसीव हो रहा है, तो कैश में जब हमें रिसीव हो रहा है, तो कैश क्या है? रियल अकाउंट है।
और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश को हम लोग डेबिट कर देंगे क्योंकि कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, कैश आ रहा है अंदर, इसीलिए हम लोग इसको डेबिट कर देंगे। और जो इंटरेस्ट है वो इनकम है, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से हम लोग इसको क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कमीशन रिसीव। जो कमीशन रिसीव हो रहा है, हाँ, जो कमीशन है वो नॉमिनल अकाउंट है और वो इनकम है। तो कमीशन को हम लोग क्रेडिट कर देंगे और कैश में हमें कमीशन रिसीव हो रहा है। कैश रियल अकाउंट है और कैश जो है हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है, इसीलिए कैश को हम लोग डेबिट कर देंगे। तो इसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है, सबसे पहला ड्राइंग, दूसरा परचेज। अब ड्राइंग क्यों? मैंने आपको बताया था जो भी रिसोर्स बिजनेसमैन, जो प्रोप्राइटर है, अपने बिजनेस में लगाता है, जो भी कैश अपने बिजनेस में लगाता है, जो भी रिसोर्स लगाता है, उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल जो है वो प्रोप्राइटर के एसेट्स, जो प्रोप्राइटर का फंड है, उसको रिप्रेजेंट करता है। सेम जो ड्राइंग है, जो प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में पैसा लगाया, उसमें से अपने बिजनेस से जो पैसा निकाल रहा है, उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं। और जो ड्राइंग है वो पर्सनल अकाउंट है और ड्राइंग जो है वो प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करता है। ड्राइंग क्या है? पर्सनल अकाउंट है। अब जो प्रोप्राइटर है वो बिजनेस से सामान निकाल रहा है, तो जो प्रोप्राइटर है वो क्या हो गया? वो रिसीवर हो गया। अब यहाँ पे परचेज अकाउंट क्यों इन्वॉल्व है? अब जब हम लोग सामान खरीद के ला रहे हैं आगे कस्टमर को सेल करने के लिए, सपोज हम लोग 10,000 का सामान आगे कस्टमर को सेल करने के लिए खरीद के लाते हैं अपने बिजनेस में। कितने का? 10,000 का। तो जब हम लोग सामान खरीद के लाते हैं तो हम लोग एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। या अगर हम लोग उधार में खरीद के ला रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू जो भी हमारा सप्लायर का नाम है, उसका अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अब हम लोगों ने परचेज में तो दिखा दिया 10,000 का सामान है। अब जब हम लोग अकाउंट देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? परचेज में तो हमारा 10,000 का सामान है। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि हमारे परचेज में, हमारे अकाउंट में तो दिख रहा है कि 10,000 का सामान है, लेकिन उसमें से 1200 का सामान तो हम तो अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल चुके हैं। तो इसीलिए जो पर्सनल यूज के लिए सामान निकाल रहे हैं उससे तो हमारा परचेज घट रहा है। इसीलिए हम लोग परचेज को क्रेडिट कर देंगे ताकि जो पहले हम लोगों ने डेबिट किया है उसको रिवर्स करने के लिए। तो यहाँ पे इसका एंट्री होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1200, 1200। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जर्नल पढ़ेंगे। जो हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग रिकॉर्ड तो ऐसे ही करते हैं, यही फॉर्मेट होता है। लेकिन उसको हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? उसको हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जर्नल पढ़ेंगे और हम लोग जो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन अभी रफ में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से आपको ये जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है, उसको अच्छे से पढ़ के आना है। और आपको अपने साथ में एक स्केल लाना है। और आपका जो रजिस्टर होगा वो एक बड़ा वाला रजिस्टर होगा जो ऐसा होगा। और आपको अपने साथ में एक स्केल जरूर से जरूर रखना है और एक छोटा सा कैलकुलेटर भी आप रख सकते हैं।